कि मैं लिखना भी चाहूँ तो शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं लिखना भी चाहूँ तो शब्द कम पड़ जाते हैं। विधाता भी तेरी दुआ पर अपना सर झुकाते हैं। विधाता भी तेरी दुआ पर अपना सिर झुकाते हैं। तेरी ममता में ऐसा सुकून मिलता है मुझको माँ। तेरी ममता में ऐसा सुकून मिलता है मुझको माँ। जन्नती दरवाजे भी जिसके आगे फीके पड़ जाते हैं। अब ये कह दूं आपको कि आप सबको अपना मानिए, लेकिन सिर्फ एक वहम है, आपके माता पिता से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग सिर्फ सक्सेस को देख करके उसके पीछे चलते हैं। तो उस पर मैं लिख देता हूँ कि अपनों पर कहाँ एतबार किया जाता है, अपनों पर कहाँ एतबार किया जाता है। महकदों में सगर को अंजाम दिया जाता है, महकदों में सगर को अंजाम दिया जाता है। यही दस्तूर रहा है इस खुदगर्ज ज़माने का, यही दस्तूर रहा है इस खुदगर्ज ज़माने का। यहाँ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। अब जो सुनाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं जॉन एलिया साहब के 2 लाइन कोट कर दूँ कि ये जो मैं इतना जहर उगलता हूँ ना, एक नागिन को मुंह लगाया था। आज मैंने टोका भी था, लवली भाई भी ब्लैक कलर में है, मैं भी ब्लैक कलर में हूँ, तो इसका रीज़न अब समझ में आ जाएगा कि यूं ही नहीं लपेटा है काला लिबास अपने बदन से, यूं ही नहीं लपेटा है काला लिबास अपने बदन से। ये खिलाफत है मेरी इश्क की तरफदारी के बाद, ये खिलाफत है मेरी इश्क की तरफदारी के बाद। हाँ ये सच है कोई दरार आ गई थी मुझ में, हाँ ये सच है कि कोई दरार आ गई थी मुझ में। हाँ ये भी सच है नहीं बिखरा मैं तेरे जाने के बाद। और सुना है कि तू बहुत खुश है किसी और की बाहों में, सुना है तू बहुत खुश है किसी और की बाहों में। सच भी नजर आ जाएगा सूरज ढल जाने के बाद। और मुमकिन है खुदा कर रहा है इनायत तुझ पर कुछ दिन, मुमकिन है खुदा कर रहा है इनायत तुझ पर कुछ दिन। तू भी रोएगा एक दिन नशा उतर जाने के बाद। अब देखिए प्यार व्यार तो हो जाता है, उसके बाद जब इंसान टूटता है ना, तब समझ में आता है कि जिम्मेदारी क्या चीज़ थी। तो जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है अब इतना, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है अब इतना। कुछ लिखना भी हो तो कलम उठाई नहीं जाती, कुछ लिखना भी हो तो कलम उठाई नहीं जाती। वैसे तो भूल जाता हूँ अपने आप को भी अक्सर, वैसे तो भूल जाता हूँ अपने आप को भी अक्सर। एक याद है तेरी भुलाई से भी भुलाई नहीं जाती। अब आपको जब लगता है कि आप अकेले रो रहे हो, सामने वाला तो आनंद उठा रहा है, तो आपको खुद को लगता है कि आप इतने वीक क्यों हो। तो इतना वीक होने से तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया कमज़ोरों के लिए नहीं बनी है। तो यार ये इश्क मेरे दिल से अब क्यों नहीं जाता, यार ये इश्क अब मेरे दिल से क्यों नहीं जाता। जिंदगी से तो गया अब जहन से क्यों नहीं जाता, जिंदगी से तो गया अब जहन से क्यों नहीं जाता। और हर किसी से करता है इल्तिजा मोहब्बत की, हर किसी से करता है इल्तिजा मोहब्बत की। इतना कमजोर है शायर तो मर क्यों नहीं जाता। अब जब आपको लगता है कि घर की जिम्मेदारियां बहुत पीछे रह गई इन सब चीज़ों में, तो आप खुद को गिल्टी फील करते हैं। तो उसके ऊपर लगता है कि इश्क ने गुमराह किया, इश्क ने गुमराह किया, किस राह पर चल पड़े थे, इश्क ने गुमराह किया, किस राह पर चल पड़े थे। हालात ने परेशान किया, किस हाल में हम पड़े थे, हालात ने परेशान किया, किस हाल में हम पड़े थे। अब जिम्मेदारियां घर की हर रोज पूछती हैं मुझसे, अब जिम्मेदारियां घर की हर रोज पूछती है मुझसे। जब घर में आग लगी थी तब तुम कहां पर खड़े थे। अब जैसे एक सरकारी नौकरी की बात चली थी, तो मैं भी एक जुडिशरी एस्पिरेंट हूँ और 1-2 मार्क्स से मैं भी रहा हूँ। तो दर्द सबको होता है, वो माउंटेन ड्यू वाला नहीं कि गला सबका सूखता है। तो उसी एस्पिरेंट्स के लिए मैं कह दूँ कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। सपनों से हकीकत की तरफ दौड़ना पड़ता है, सपनों से हकीकत की तरफ दौड़ना पड़ता है। वो कोई और है जिन्हें मिल जाती है मंजिल एक बार में,
वो कोई और है जिन्हें मिल जाती है मंजिल एक बार में, हमें तो हर रोज खुद को तोड़कर फिर जोड़ना पड़ता है। अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर पे आपको पता ही है, न्यू रेजोल्यूशन वगैरह ये सब चलता है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि नया साल आने को है, लवली भाई, नया साल आने को है, नई कस्में खाने को है। नया साल आने को है, नई कस्में खाने को है। जो मेरा है बस मेरा ही रहेगा, जो मेरा है बस मेरा ही रहेगा, बस यही वहम एक जमाने को है। अब जाते जाते एक मैसेज दे जाता हूं मैं कि अरमानों की जलती राख बना रखी है, अरमानों की जलती राख बना रखी है, कलम को दिल की आवाज़ बना रखी है। अरमानों को जलती राख बना रखी है, कलम को दिल की आवाज़ बना रखी है। कोई मिले उससे तो बस इतना कह देना, कोई मिले उससे तो बस इतना कह देना, शायर ने तेरे लफ्ज़ों से आग लगा रखी है। थैंक यू।